नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ हर्षित में। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका की रीजनिंग और मैथ आता है, तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहले हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके स्वागत में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो संबंध 3 का 65 से है उसी तरह 5 का किससे होगा, उस जिस तरह 4 का 126 से है। ठीक है, पूछ रहा है कि 3 का संबंध जिस प्रकार 65 से है उसी तरह 4 का संबंध जिस तरह 126 से है, तो उसी तरह 5 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 3 का 65 कैसे किया गया है, 3 से 65 कैसे किया गया है। तो अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 9 9 कुछ नहीं होगा। ठीक है, 9, फिर अगर हम लोग 9 क्यूब कर देते हैं तो 9 27, ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, अगर हम लोग 3 + 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4। 4 का अगर हम लोग क्या कर देंगे, 4 का अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 64, और 64 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा 65 हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरह देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्या तो 4 है, 4 में +1 कर दीजिए तो 5, और 5 का क्यूब और प्लस का 1, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 + 1 126। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो संख्या दिया गया है उसमें +1 किया गया है, उसका क्यूब करके +1 कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 5 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 6 का क्यूब करिए और प्लस का 1 कर दीजिए। 6 का क्यूब क्या हो जाता है 216 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 217। कितना हो जाएगा 217। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आ जाएगा 217 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में कौन सा 217 दिया है, कौन सा ऑप्शन है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 217। कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, जो ये नंबर दिया गया है उसमें से +1 किया गया है और उसका क्यूब करके +1 कर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए, उस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जितना क्वेश्चन आपको ले आओ सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। देखिए संख्या, ठीक है, देखिए क्या है, ये कह रहा है कि जिस तरह 8 1 46 संबंधित है एक दूसरे से, उसी तरह इन चारों में से कौन सा जो है वो इसी प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो 8 1 46, देखिए इस समुच्चय का जो क्वेश्चन होता है इसे करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जो छोटे छोटे दो नंबर होते हैं, छोटे छोटे जो नंबर होते हैं उससे हम लोग उसको मिलाकर उसको प्लस, इंटू, डिवाइड, मल्टीप्लाई, क्यूब, स्क्वायर, ठीक है, बहुत सारे ट्रिक लगाते हैं। कोई सी ट्रिक लगाकर हम लोग को बड़ा वाला संख्या निकालना रहता है। ठीक है, छोटे छोटे संख्या से हम लोग बड़ा वाला संख्या निकालते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है 8 1 46, आपको बताना है कि इसमें क्या 8 1 को ऐसा क्या किया गया है कि 46 हो गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें 8 1 9 9 कर दें, 9 5 45 + 1, ठीक है 46। ठीक, 9 5 45 + 1 का 46। इस तरह देखा जाए 7 6 6 6 12 13 13 13 5 65, 13 नहीं होगा। 8 5 40 नहीं, ये भी नहीं। 8 5 13 और 5 13 5 65, ये भी नहीं होगा। ये वाला ट्रिक नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए अगर 8 1 46 करना है, ठीक है, तो प्लस करके कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है। अगर हम लोग इसको माइनस कर लें, 8 - 1 कितना होता है 7, और 7 का अगर हम लोग इसमें से क्या कर दें स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 और 46, और उसमें से 3 माइनस कर देते कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 49 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा 46, देखिए यहाँ 46 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं यही ट्रिक को इसमें फॉलो होता है क्या किसी में। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 1, 1 का क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो नहीं 13 नहीं होगा, ये नहीं होगा। 8 में से 5 गया, ठीक है, 8 में से 5 गया तो कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 4 का 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 में से 3 करेंगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं 7
माइनस 3 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 3 करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, ठीक है। 16 माइनस 3 13, ठीक है 13, और देखिए यहाँ 13 आ भी रहा है, ठीक है। तो यही ट्रिक लगेगा। इसमें से क्या करेंगे, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर करेंगे उसमें से माइनस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। उसी तरह देखिए 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 माइनस 3 का आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हर एक ट्रिक लगाना पड़ता है, प्लस करके, इंटू करके स्क्वायर करना हो, नहीं माइनस करके स्क्वायर करना हो, प्लस करके स्क्वायर करना हो, ठीक है, चाहे इंटू करना हो, इंटू करके प्लस करना हो, ठीक है। इस सारे ट्रिक आपको आने चाहिए। और आपको इन सब ट्रिक कैसे आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, चैनल से जुड़ेगा, डेली वीडियो को देखिएगा, ठीक है। डेली वीडियो आपकी 5 बजे आ जाती है, ठीक है, चैनल पर 5 बजे आती है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी रीजनिंग और मैथ की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मित्र JKLMNO एक वृत्ताकार, मतलब ठीक है, वृत्ताकार मतलब कि गोल, गोल परिधि केंद्र की ओर मुख कर कर बैठे हैं, ठीक है। चलिए बैठा देते हैं 6 दोस्तों को। ऐसे कह रहा है कि एक टेबल है गोल, उस पर 6 दोस्त बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 दोस्त बैठ गए आपका। अब देखिए क्या कह रहा है, NM के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, नहीं बैठा है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में हम लोग जो है हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें जिसकी जानकारी पूरी दी हुई थी उसको हम लोग सबसे पहले बैठाते हैं। अगर आपको उसको उससे सबसे पहले बैठा देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए NM के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, तो अब पता नहीं N कहाँ बैठा है, M उसके बगल में बैठा है कि नहीं बैठा, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है अभी इनकम्प्लीट है, तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। MJ के ठीक बाएं बैठा है। अब देखिए ये जो है बता रहा है कि M जो है किसके बाएं बैठा है, ठीक बाएं, तो J के। तो अगर हम लोग J को यहाँ बैठा देते हैं, J को यहाँ बैठा देंगे तो J के ठीक बाएं साइड मतलब कि लेफ्ट साइड, देखिए सब सेंटर की तरफ मुँह कर कर बैठे हुए हैं, ठीक है, सब सेंटर की तरफ मुँह कर कर बैठे हुए हैं। अब देखिए कह रहा है M जो है J के ठीक बाएं मतलब लेफ्ट साइड में M बैठा है, तो M को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है, M यहाँ बैठ गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, J L के सम्मुख बैठा है, ठीक है। J जो है वो कहाँ बैठा है, L के सम्मुख, L के सम्मुख मतलब J जो है L के जस्ट एकदम सामने बैठा हुआ है। तो J यहाँ बैठा है, J यहाँ बैठा है, तो L कहाँ बैठेगा, L यहाँ बैठेगा, ठीक है, L यहाँ बैठेगा। अब देखिए जो कि K के ठीक दाएं बैठा है, जो कि K कहाँ बैठा, जो मतलब L जो है वो कहाँ बैठा है, सॉरी, जो कि K के ठीक दाएं, ठीक है, ठीक दाएं बैठा है, ठीक। तो ठीक दाएं मतलब कि राइट साइड में, ठीक दाएं मतलब L यहाँ बैठा है, तो K कहाँ बैठा होगा, K यहाँ बैठा होगा, तभी तो इसके राइट साइड में L आएगा, ठीक है। देखिए K यहाँ बैठ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, L के ठीक बाएं, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। अभी देखिए यह वाला लाइन पढ़िए, N M के ठीक बगल में नहीं बैठा है। N जो है M के बगल में नहीं बैठा है, तो 2 जगह खाली होती है, एक ये और एक ये। तो N जो है M के बगल में नहीं बैठा, तो N यहाँ नहीं बैठा तो कहाँ बैठेगा, N यहाँ बैठेगा, ठीक है, N यहाँ बैठेगा J के साइड में, ठीक है। तो अब बचा कौन एक, तो अब देखेंगे तो बचा कौन, O बचा है, O, ठीक है, तो O यहाँ बैठा दीजिए। अब देखिए पूछ क्या रहा है, L के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, L कहाँ बैठा है, सबसे ऊपर, यहाँ पे बैठा है L, सबसे ऊपर L बैठा है। L के बाईं ओर मतलब कि L के लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो लेफ्ट साइड L का ये हो जाएगा। इस साइड देखिए K बैठा है और दूसरे 1 नंबर पे K बैठा है, 2 नंबर पे कौन बैठा है, 2 नंबर पे आपको बैठा है N, कौन बैठा है 2 नंबर पे, 2 नंबर बैठा है N। तो N इसका क्या, देखिए N कौन सा ऑप्शन में है, तो N इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन देखिए, इस टाइप क्या होता है जिसमें आपको एक लाइन किसी के बारे में मतलब पता चल जाए कि वो कहाँ बैठा है, तो उसको आप बैठा देंगे तो उसके बाद अपने आप सारे आंसर, अपने आप सारे लोग बैठते चले जाएंगे, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का इस टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मैसेज मेरे को कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चनों का PDF आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। क्या देखिए क्या कह रहा है, एक खास कूट भाषा में बेड को 122 लिखा जाता है,
कैब को 37 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ऐड को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए एक कूट भाषा में बेड को 122, कैब को 37, तो ऐड को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, BED, बेड को क्या लिखा गया है 122। उसी तरह कैब को CAB, इसको क्या लिखा गया है 37। तो उसी तरह पूछा है ऐड को ADD को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बी कितने पे आता है, इसका नंबर देखो, कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन कोई भी यार वो फटाक से नंबरिंग कर लेना है। ठीक है, बी कितने पे आता है 2 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, डी कितने पे आता है 4 पे। ठीक है, अब देखिए 2 5 4, 2 5 4, 2 5 4, सी कितने पे आता है 3 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, बी कितने पे आता है 2 पे। ठीक है, अब देखिए 2 5 4, 5 4 9 10 11, 11 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 121 हो जाएगा, 121 में प्लस 1 कर देंगे तो 122। ठीक है, उसी तरह देखते हैं 3 1 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1, हाँ देखिए 2 को प्लस करिए, 2 + 5 + 4 कितना हो जाएगा 11, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 122 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह देखिए 3 + 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 37 हो रहा है। उसी तरह ए कितने पे आता है 1 पे, डी 4 पे, 4 4 8, 8 1 9, 9 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 + 1 क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। ठीक है, 82 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसके नंबर को जिस नंबर पर अल्फ़ाबेट आता है उसको ऐड करके स्क्वायर करके +1 किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 82 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे SSC GD का एग्जाम हो, इसलिए आपको कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में कोर्ट को OCRTR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और जज को EG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस तरह ऑर्डर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग फटाफट से करने की कोशिश करिए खुद से। ठीक है, तब तक आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर उनके एग्जाम में मैथ रीजनिंग आती है तो। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए कोड को क्या लिखा गया है OCRTR, तो इसको क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं COURT। ठीक है, OCRTR। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 3 15 21 18 20। ठीक है, 15 3 18 20 18। ठीक है, अब देखिए क्या है COURT को क्या लिखा है OCRTR, तो अगर आप देखेंगे इसको तो देखिए CO, ठीक है ऐसे कर दिया गया है, U से R हुआ है, फिर R इधर गया है और T इधर आया है। ठीक है, तो देखिए U 21 पे आता है, R कितने पे आता है 18 पे, तो -3 करेंगे तो 21 से 18 हो जाएगा। और जो आगे के 2 नंबर हैं उसको आगे के 2 अल्फ़ाबेट है उसको क्रॉस कर दिया गया है और आखिरी के 2 अल्फ़ाबेट्स को क्रॉस कर दिया गया है, बीच वाले को -3 किया गया है। ठीक है, देखिए इसी तरह क्या इस वाले में भी किया गया है, क्या JUDGE। ठीक है, फिर देखिए UJAEG। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे तो ये U इधर हुआ है, J इधर आया है, G इधर, E इधर और D कितने पाता है 4 पे, A कितने पाता है 1 पे, तो -3। ठीक है, तो इसमें भी यही किया गया है। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा ORDER। ठीक है, तो देखिए O इधर जाएगा, R इधर आएगा, तो R यहाँ हो जाएगा, O इधर हो जाएगा। D कितने पे आता है 4 पे, 4 - 3 कितना होता है 1, 1 पे क्या आता है A। ठीक है, E इधर जाएगा, R इधर जाएगा, तो RE।
ठीक है। ROARE, देखिए ROARE कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आप देखेंगे ROBRE, ये नहीं होगा। REARO, ये भी नहीं होगा। LDR, ये भी नहीं होगा। ROARE, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का हो गया रीजनिंग खत्म। अब लोग आपको 5 क्वेश्चन आपको मैथ से कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। तो आपसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य पूछा होता तो इस 3 क्या होता है हम लोग निकालते। ठीक है, देखिए अब इसमें विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो अनुपात पूछा है तो इस 3 का कोई हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग इससे ही 4 और 12 से ही निकाल लेंगे, इस 3 की कोई हमको ज़रूरत नहीं है। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर 4% तथा 12% का लाभ होता है, तो 4% का लाभ होगा। मान लीजिए उस वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, तो उस पर 4% का लाभ होता है, क्या हो जाएगा 104%। ठीक है, 104%। और फिर देखिए अनुपात पूछा तो अनुपात लगा लीजिए, फिर तथा 12% का लाभ होता है, तो 100 रुपये विक्रय है तो 12% लाभ होगा। 100 का 12% कितना होता है 12, तो 12 ऐड कर देंगे तो 112 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही पूछा ना विक्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो गया। दोनों का मतलब का वस्तुओं का 4% और 12% लाभ बेचने पर विक्रय मूल्य SP हो गया। ठीक है, ये 4% पे और ये 12% प्रॉफिट पे बेचने पे। ठीक है, तो देखिए इसका हमको क्या पूछा है, इनका हम लोग अनुपात पूछा है, तो इसको काट लीजिए। तो देखिए कैसे कटेगा, ये 4 से काटिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, 9 10 2 26 अनुपात ये काटिए 4 दूना का 8 और 9 10 11 3, 8 चौके 32। ठीक, 8 चौके 32, फिर काटिए इसे तो ये क्या हो जाएगा 13 दूना 26, 14 दूना 48, 14 28। ठीक है, तो 13 और 14 इसका विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 13 और 14 का हो जाएगा। देखिए 13 14 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 अनुपात 14 का जो है इसका विक्रय मूल्यों का अनुपात होगा। ठीक है, देखिए इसमें 3 का हमको कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, 3 ऐसे ही हमको दिया हुआ था। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कार्य के मूल्य पे प्रतिवर्ष 20% के दर से अवमूल्यन होता है। ठीक है, मतलब कि 20% किसी कार्य के मूल्य पर 20% के दर से पैसा घट रहा है। ठीक है, 2 वर्ष बाद कार्य का मूल्य 4,80,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था। देखिए कह रहा है कि एक कार है जिसपे कि हर वर्ष 20% के दर से पैसा उसको डेप्रिसिएशन लग रहा है, यानी पैसा उसका घट रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद जो है 2 साल के बाद वो कार का दाम कितना हो जाएगा 4,80,000 हो जाएगा। तो उस कार का अभी कितना मूल्य है ये आपको बताना है। ठीक है, 2 साल मतलब पहले, मतलब अभी मान लीजिए अभी उस कार का क्या मूल्य होगा और 2 साल बाद उसका मूल्य जो है 4,80,000 हो जा रहा है। ठीक है, 4,80,000 हो जा रहा है, तो 20% की दर से अवमूल्यन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कार का दाम जो है कितना है x रुपये है। ठीक है, इसका 20%, 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% निकालेंगे तो 80 होगा। ठीक है, तो 80%, ठीक है, 80/100। ठीक है, ये तो 1 साल घटा, फिर 1 साल घटेगा। ठीक है, तो ये मूल्य हो गया 1 साल का, फिर इस पे 20% के दर से घटाइए तो इसका 20% 100 का हो जाएगा, किया जाएगा 80/100। ठीक है, और इसका मूल्य कितना दिया हुआ है 2 साल बाद 4,80,000, कितना दिया हुआ है 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 दिया हुआ है। अब देखिए क्या होगा इसका, अब हमको पूछा है कि उसका वास्तविक मूल्य क्या था। ठीक है, 100% पूछा है, तो 100% कैसे निकलेगा देखिए, ये देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, ये कट गया। अब क्या होगा देखिए, अब इसको हम लोग 100% निकालना है, तो 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4,80,000, कितना 4,80,000 अपॉन 8 × 8 बटे में x हो गया। ठीक है, तो काटिए इसको, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार में 8 6 48, 0 मतलब 60,000 हो गया। फिर इसे 8 से काटिए तो 8 7 56 4, 75 बार में कटेगा, 7 5 0 और
जीरो, ठीक है, 7500, और इधर क्या है 100 है, ठीक है, 100 है इधर, तो ये इधर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 4,80,000 में 100 को इंटू करेंगे, ठीक है, 100 को इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या बचा था, 100 एक बचा हुआ था हमारा, तो 100 इंटू होगा तो 7500, और 7500 में 2 जीरो और लगेगा तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 7,50,000। ऑप्शन नंबर बी 7,50,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उस कार का वास्तविक मूल्य क्या था, 7,50,000 था, फिर उस पर 20% का दर से अवमूल्यन लगा, फिर उसके बाद 20% लगा तो 4,80,000 हो गया 2 साल बाद उसका मूल्य, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। आपको इसका फोर्थ प्रोपोर्शनेट ज्ञात करना है 9, 17, 27 का, ठीक है। तो देखिए ऐसे इसको लिख लीजिए पहले, 9:17 इस टू 27 इस टू एक्स, ठीक है, ये चौथा अनुपात हो गया। तो क्या जाएगा 9/17 रेशियो 27/x, ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 27 × 17 अपॉन का 9, इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। देखिए 9 से 3 कितना हो जाएगा 3 बार में, 9 3 27 और 17 कितना होता है 51, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 51 हो गई, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेथड 1, क्या हो गया मेथड 1 हो गया। बेसिक तरीके से क्या किया हम लोग 9:17 इस टू 27 इस टू 21 x लिखा गया, ठीक है। तो 9/17 और इस टू रेशियो में 27/x, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो 27 × 17 अपॉन में क्या आ गया है 9 बराबर x, ठीक है। तो 9 से कितना 3 बार में कटेगा 27 और 17 क्या होता है 51 होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 देखिए, शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये चतुर्थ अनुपात निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शनेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है BC/A, क्या होता है BC/A। b कितना है आपका, देखिए सॉरी BC/A, ठीक है, BC/A होता है। तो देखिए b क्या है 17, c क्या है 27, ठीक है, a कितना है आपका, देखिए a 9, ठीक है। तो इसको काटिए 9 3 27 और 17 क्या होता है 51, तो आपका क्या फोर्थ प्रोपोर्शनेट निकल गया 51, ठीक है। 51 देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51। देखिए दो मेथड है, आपको बता दिया, दोनों मेथड में आपको बता दिया। ये जो आपका है शॉर्ट ट्रिक है, क्या है शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दिया हूँ। देखिए ऐसे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में जो अप्रोच होना चाहिए आपका ये होना चाहिए, लेकिन ठीक है, अब लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया है। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के 82% और 73% का अंतर कितना है 72 है, उस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए कोई एक संख्या है जिसका 82% निकालेंगे, मतलब मान लीजिए 100 संख्या है तो उसका 82% और 100 संख्या का ही 73% का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है 72 है, ठीक है। तो उस और जो संख्या आएगा उसका 48% कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है लिख लीजिए, देखिए 82 किसी संख्या के 82% डिफरेंस और 73% का डिफरेंस अंतर मतलब माइनस कितना है 72 है, ठीक है। तो इसका माइनस करिए, 82 में से 73 जाएगा कितना जगह 73 7 80 और 2 82 9%, ठीक है। कितना हो गया 9%, 9% बराबर आपका 72 है, तो आपका 100% बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 72/9 × 100, ठीक है। तो ये 9 से कितना हो जाएगा 8 बार में, और 8 × 100 800, ठीक है, 800 आ गया वो 100%। 800 का 48% आपसे पूछा है, क्या पूछा है 800 का 48%, तो 800 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 48 अट्ठे पूछा है, तो 48 अट्ठे कितना हो जाएगा कर लीजिए, 8 × 64 4 आएगा, आखिरी में क्या आएगा यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। अब देखिए यूनिट डिजिट किसका 4 है, तो आप देखेंगे बस एक ऑप्शन का ही 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट से आपको दिख गया कि एक में ही 4 आ रहा है और इसमें करने से 4 आ रहा है, और एक ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, 44 पाइप 21 घंटों में एक बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे? देखिए कह रहा है कि एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक है जिसमें 44 पाइप लगे हैं और 21 घंटे में उस पानी टंकी को भर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे एक टैंक है वैसे ही 5 टैंक है, ठीक है, 5 टैंक है तो 55 पाइप कितने घंटे चलेंगे तो वो पाँचों टैंक भर जाएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देखे होंगे, M1 इंटू D1 अपॉन W, ठीक है, इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2, ठीक है, ये W1 है, ठीक है। तो देखिए M1 मतलब कितना पाइप है? 44 पाइप है, ठीक है। D1 टाइम देखिए टाइम 21, ठीक है, 21 है और टंक वर्क कितना है? एक टंकी को भर रहा है, ठीक है। इधर देखिए क्या है? 55 पाइप है, D2 हमको पता नहीं और टैंक कितना है? 5, ठीक है, कितना है? 5। तो देखिए अगर इसको हम काटेंगे 5 से 55 तो कितना बार में कटेगा? 11 बार में कटेगा, ठीक है। तो 11 इंटू D2, अब 44 इंटू 21 है, ठीक है, 44 इंटू 21 है तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? 44 इंटू 21 अपॉन में 11, क्या आ जाएगा? अपॉन में 11, ये 11 इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 11 से 44 कितना बार जाएगा? 4 बार में। और 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 कितना होता है? 21 इंटू 4 हो जाएगा आपका 4 कम 4 4 दूना 8, 84, ठीक है। मतलब कि D2 मतलब 55 पाइप को 5 टैंक भरने में 84 घंटा का समय लगेगा। कितना घंटे का? 84 आवर्स का समय लगेगा। कितना लगेगा? 84 आवर्स का समय लगेगा। देखिए 84 घंटा कौन सा ऑप्शन है? तब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब क्या करेंगे? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिए ताकि आगे आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।